प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वहीं 10 पैड का पैकेट मात्र 10 रुपए का मिलता है। लोग खरीद रहे 50 रुपए के 5, तो कहाँ इसका कॉस्ट पड़ेगा ना। अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको हर महीने चाहिए। मैं एक चीज़ मानता हूँ, कपड़ा, रोटी, ये जो सारी चीज़ें, वैक्सीन वगैरह मिल रही हैं, पर जैसे वैक्सीन फ्री है आज के टाइम पे, चाहे वो अमीर इंसान हो, गरीब हो, सबको मिली है, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए चाहिए। तो मैं यही मानता हूँ कि इतना टैक्स जा रहा है कि पैड जैसी चीज़ एक्चुअल में फ्री होनी चाहिए और थोरो फ्री होनी चाहिए। तो ये तो जब बच्चा पैदा हो गया वहीं से आपने टिक मार्क कर दिया कि चाहिए ही चाहिए, तो ये तो मूलभूत अधिकारों में आना चाहिए, क्योंकि लड़की है तो चाहिए। वैसे आप लड़कियों के इतने अधिकारों की बात करते हो, ये जो बेसिक सैनिटेशन है इसका क्यों नहीं ध्यान रखा जाता। मैं जहाँ भी स्लम में जाता हूँ अपना एनजीओ का नंबर देके आता हूँ कि आपको इन फ्यूचर भी पैड चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करो, जो शिपिंग कॉस्ट भी आएगी वो हम बेयर करेंगे। 1 पेटी 2 पेटी जितना आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। सर प्लानिंग तो अभी हमारी 300 दिन की है, 30 दिन के हम 10 फेज तो करेंगे, और रुकेगा ये तब जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मैंने अपने दम पे इतने लोगों को अवेयर कर दिया है और उनको इतना समझा दिया कि आगे अवेयर कैसे करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जयपुर में चंद्रकांत जी, आपका पोल्टाक पर स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। ये जो आप कर रहे हैं, जो आप सैनिटरी पैड लिए हुए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आप क्यों सैनिटरी पैड बांटना चाहते हैं? राजस्थान में आप कह रहे हैं कि 9 दिन से 9वां दिन आपका यहाँ पर है और 80,000 के आसपास आपने सैनिटरी पैड बांट दिया है। करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? सर सबसे पहली बात तो मैं 14 तारीख को देहरादून से निकला था। मेरा आज ट्रैवल का 9वां दिन है। जयपुर में मुझे 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन इसमें भी लगभग हमने 17,000 पैड बांट दिए हैं। हमें बांटने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सर अवेयरनेस, आप सबने सुना होगा, शायद बच्चों ने भी, क्या होता है ना, आपको किसी से बात करनी है, कुछ प्रलोभन देना पड़ता है, लोग बात करने नहीं आते। बच्चा किसी घर में मेहमान आता है, उससे मिलने नहीं आता, तो इसलिए टॉफ़ी चॉकलेट लेके जाने की प्रथा बनी थी कि खुले आपस में। तो ये पैड एक तो ज़रूरत है, बट इस ज़रूरत के हिसाब से हमने 1 पन 2 काज किए हैं। हमने पैड तो बांटे हैं ताकि महिलाओं को वो हक मिले जिसकी वो हकदार हैं, कोई पैड से वंचित ना रहे, क्योंकि देखिए एक स्वच्छ जीवन सबका अधिकार होता है, मूलभूत अधिकार है। और जो वो दिन होते हैं महावारी के, उसमें अगर आज भी कोई पैड्स की जगह कपड़ा लगाता है ना, उससे बहुत बेकार इन्फेक्शन होते हैं, जो लोगों को पता भी नहीं उनका आगे जाके क्या हल हो सकता है। ठीक है, तो इससे तो हम एक तो पैड को प्रमोट करते हैं। सेकेंडली, जब वो हमारे पास पैड के बहाने आते हैं कि हाँ भाई चलो फ्री पैड्स बांट रहे हैं, तो हमसे खुल के बात करते हैं, हम उनसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आप पैड लोगों को दे रहे हैं ये वाला, तो लोग आपसे बात भी कर रहे हैं, वो महिलाएं आपसे इंटरेक्ट हो रही हैं, वो क्या कह रही हैं? क्या उनका अनुभव है इस पैड को लेने के बाद? कुछ लोगों ने तो अभी यही कहा, जो हम सुनते आए कि किचन में नहीं जाना, आप रसोई यूज़ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे कई बार नहीं होता है तो कोई जेंट्स होता है तो वो नहीं लेके आता है, सिर्फ हम ही लेके आते हैं। तो कुछ जो प्रथाएं चलती आ रही है उनकी बात तो हो ही रही है साथ में। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो पैड तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, पर पैड में भी ना अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग, मतलब जिसे कहते हैं ना आप, अलग अलग मैन्युफैक्चर के चक्कर बहुत महंगा आ रहा है। तो उनको हम समय समय पर जागरूक भी कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वहीं 10 पैड का पैकेट मात्र 10 रुपए का मिलता है। लोग खरीद रहे 50 रुपए के 5, तो कहाँ इसका कॉस्ट पड़ेगा ना। अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको हर महीने चाहिए। तो हमने एक ये भी मुहिम चलाई है कि हर इंसान को पहले तो ये जागरूक करो कि कहाँ चीज़ मिल रही है, कितने की है वो एक सेकेंडरी है। और अगर एक महीने में आपके 2 पैड भी यूज़ होता है तो सर 20 रुपये इंसान अफोर्ड कर सकता है, पर हर महीने जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो 300-400 रुपये नहीं लगा सकते हैं। ये एक बात वही आती है कि अगर मैं कहूँ राजस्थान में क्यों आप चंद्रकांत जी यहाँ पर सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, आपके दिमाग में कब आया? क्या कहानी है जहाँ से आप प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए कि नहीं अब हमको इस काम पे लगना होगा मिशन मोड में, तभी जाकर के चीज़ें हो पाएंगी? कुछ समय पहले मेरे घर पे हमारी मेड है, तो उनकी बेटी थी, उन्होंने मुझसे पूछा मोबाइल दिखा के कि भैया मोबाइल के थ्रू ना मेरा ये बताना क्या मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो आई वॉज क्वाइट शॉक कि मोबाइल से कैसे पता लगेगा। तब उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, मतलब मेरी वाइफ नेहा, कि नेहा दीदी ने तो इसी से चेक करके बताया था। तो मैंने उसको कॉल किया कि नेहा ऐसे कैसे बताया, तो उसने बोला कि ये इस चीज़ के लिए नहीं होता, लाइक जो प्लानिंग के कैलेंडर्स होते हैं, कंसीव आप करते हो बेबी के लिए, तो उस टाइम पीरियड्स के अलग अलग ऐप्स आती हैं, तो उससे पर ये नहीं पता लगता कि आपका महीना स्टार्ट हो गया है। तो मतलब एक सिंपल सी बच्ची है, छोटी है, वो कई बार हमसे पढ़ती भी है। और यही नहीं, ये तो बस मेरे को शॉक करने वाला था। बाकी मैं कई सारे ग्रामीण एरिया में भी जाके साइबर सिक्योरिटी की क्लास देता हूँ। बहुत बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ। जब एक बार एक लड़की के हमारी क्लास में पीरियड्स हो गए एंड वो किससे बोल नहीं पाई, पेरेंट्स को मैंने बोला कि आपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कपड़ा यूज़ कर लो। तो मुझे ना सच में शर्म आई उन पेरेंट्स के ऊपर जो अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक इसी चीज़ को आह्वान करके कि भाई हम हर जगह अवेयरनेस को पहुँचाएं, हम निकले देहरादून से। 2023 में मेरा एक बहुत
प्रिय मित्र था राजीव, उसकी डेथ हुई, तो हमने उससे पहले ये हमारी एनजीओ 2017 से चल रही है, पर हमने 2013-30 के बाद इसको प्रॉपर रजिस्टर करा के इसमें हमने ये वाली मुहिम भी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि देखिए सर, मैं एक चीज़ मानता हूँ, कपड़ा रोटी ये जो सारी चीज़ें हैं, वैक्सीन वगैरह मिल रही हैं, पर जैसे वैक्सीन फ्री है आज के टाइम पे, चाहे वो अमीर इंसान हो गरीब हो, सबको मिली है क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए चाहिए। तो मैं यही मानता हूँ कि इतना टैक्स जा रहा है कि पैड जैसी चीज़ एक्चुअल में फ्री होनी चाहिए और थोरो फ्री होनी चाहिए। कमर्शियल लोगों को इसमें एंट्री नहीं करने देनी चाहिए, जिन्होंने 5 की चीज़ को आपको 500 का देना है, क्योंकि अमीर इंसान खरीद लेगा, गरीब इंसान तक वो चीज़ पहुंचती तो वो कहीं ना सेक्रीफाइस कर जाता है। आप मानते हैं कि जिस तरीके से लोगों को भोजन के तौर पर गेहूं चावल इस राशन दुकानों पर मिलता है, ये सैनिटरी पैड भी दिया जाए जिससे उन्हें राहत मिले, ये महंगी चीज़ों के चक्कर में लोग नहीं ले पाते। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर, आपकी भी मेरी तो बेटी है, एक बेटी जब पैदा होती है तो ये एक बाय डिफॉल्ट चेक मार्क होता है कि 10-12 साल की होगी तो पीरियड स्टार्ट होगा, नेचुरल है, ठीक है, और 45-50 तक रहता है जब तक मेनोपॉज नहीं होता है। तो ये तो जब बच्चा पैदा हो गया वहीं से आपने टिक मार्क कर दिया कि चाहिए ही चाहिए, तो ये तो मूलभूत अधिकारों में आना चाहिए, क्योंकि लड़की है तो चाहिए। वैसे आप लड़कियों के इतने अधिकारों की बात करते हो, ये जो बेसिक सैनिटेशन है इसका क्यों नहीं ध्यान रखा जाता? महिलाओं के जो शौचालय हैं, मैंने स्पेशली जाके देखा, मैं पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ, आज हमें 9वां दिन है, लगभग हमने अगर 2000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करी है, 2-2.5 हमने जा जाके पेट्रोल पंप पे, यहाँ हर जगह चेक किया, ढाबों पे और बेसिक जो ऑफिस है, इतनी बुरी हालत है ना, मतलब वॉशरूम की, मैं नहीं जा सकता वहाँ पर, मतलब कोई मजदूर भी जाना पसंद नहीं करेगा, थूक रखा है, गलत है, इन्फेक्शन होता है सर। राजस्थान में अब आपका क्या मोटो है? इस पैड को कब तक बांटेंगे, कैसे करेंगे, कब आएंगे, कितनी बार आएंगे? क्योंकि लोग आपको जानना चाहते हैं। राजस्थान में पैडमैन एक मूवी आई थी, उस पैडमैन के तौर पे आप काम कर रहे हैं यहाँ? नहीं सर, पैडमैन मूवी तो आई और चली गई। देखिए, रियल लाइफ और रील लाइफ थोड़ी अलग है, वो रील थी, हम रियल लाइफ की बात करेंगे। मैं जहाँ भी स्लम में जाता हूँ अपना एनजीओ का नंबर दे के आता हूँ कि आपको इन फ्यूचर भी पैड चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करो, जो शिपिंग कॉस्ट भी आएगी वो हम बेयर करेंगे, 1 पेटी 2 पेटी जितना आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, जब तक कर पा रहे हैं, क्योंकि सेल्फ फंडेड एनजीओ, हम कहीं से डोनेशन तो अभी तक ले नहीं रहे। आज की डेट तक 22 जून है, 22 जून तक हमारे खाते में कहीं से 1 रुपये का डोनेशन नहीं लिया गया है। हमारा एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड है, कोई भी जाके चेक कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, अभी तक सेल्फ फंडेड है। हाँ, कोई बड़ा मुहिम छेड़ेंगे जिसमें ज़्यादा लोगों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो लोगों से दरख्वास्त रहेगी हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए डोनेट करें, चाहे पैड्स करें, कपड़े करें, जो कर सकते हैं करें। राजस्थान में सर आज या कल तक हम हैं, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव लखनऊ है, आगरा है, हम पूरे भारत भ्रमण पे निकले हैं। 30-30 दिन के हम ट्रिप्स कर रहे हैं, हर जगह बाई रोड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं, जिसे कहते हैं ना, मुझे कंफर्मेशन नहीं होता कि सरकार की बात कितनी पहुंचे, मैं अपनी पहुंचाऊंगा। अब आखिरी सवाल है, कितने दिनों तक ये चलता रहेगा? आपका क्या मोटो है? इसके पीछे कितनी प्लानिंग है आपकी? सर प्लानिंग तो अभी हमारी 300 दिन की है, 30 दिन के हम 10 फेज तो करेंगे, और रुकेगा ये तब जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, मैंने अपने दम पे इतने इतने लोगों को अवेयर कर दिया है और उनको इतना समझा दिया कि आगे अवेयर कैसे करते हैं, तब शायद मैं इस जर्नी को विराम दूंगा। वरना अपना घर बार छोड़ के कोई बाहर नहीं निकलता। मैं देहरादून में बहुत खुश हूँ, अच्छा मौसम है, सब है, बट अगर बाहर काम नहीं हो रहा तो सर पहले मुझे करना पड़ेगा। इससे बड़ा कि मैं कारवा लेके निकलूँ, मुझे खुद एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना कि ऐसे होता है, लोग देखेंगे, डेफिनेटली आएंगे। आजकल देखा देख का ही जमाना है, तो देखा देख हम इसलिए कर रहे हैं कि आप भी जाओ, अपने घरों से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से निकलो, लोगों की हेल्प करो। बारिश हमारे लिए कितनी अच्छा मौसम है, पर सर आज भी कई घर हैं जो चूते हैं बारिश में, उनसे पूछो बारिश में कितना परेशान होते हैं। तो मौसम भी सबके लिए एक जैसा नहीं है, तो हालात एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे साथ अंकुर चंद्रकांत, जो इस समय राजस्थान में पैड बांट रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि 30-30 दिन का ट्रिप है, 300 दिन तक करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कई राज्यों में जा रहे हैं, उत्तराखंड से निकले हुए हैं, राजस्थान, लखनऊ, आगरा ऐसे होते हुए जाएंगे। महिलाओं को, उनको पैड की बात करते हैं, उन्हें देते हैं, और दूसरी बात उन्हें हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए उस पर भी चर्चा करते हैं। साथ ही साथ कई और बीमारियों के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। पोल टॉक की रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।